गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रणथंभौर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत फर्स्ट जो हमारी ज्योग्राफी किताब है भूगोल की, उसका अध्याय 1 पाठ 1 भारत आकार और स्थिति, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में भी हमने भारत आकार और स्थिति इसके बारे में चर्चा की थी। हाँ, आज भी हम भारत आकार और स्थिति इसी के बारे में चर्चा करेंगे। लेसन हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं भारत के बारे में। देखिए, पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। विश्व के संदर्भ में हमने देखा था, बड़ा देश है, उसको हमने याद करना भी सीखा था कि हम रूप चीन अबा भारत, उस सूत्र से हम उसको हमसे बड़े जो 6 देश हैं उनको हम याद रख सकते हैं। आज हम भारत के अंदर भारत के बारे में हम और अधिक जानेंगे। देखिए, मैंने आपके सामने भारत का नक्शा बनाया हुआ है। देखिए, भारत का नक्शा अगर आपने कभी गौर से देखा हो तो आप देखेंगे कि भारत, पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है, तो दिशाएं बता देता हूँ मैं आपको भारत के नक्शे के अनुसार। देखिए, भारत का नक्शा ऊपर ही ऊपर जो हमारी दिशा होती है नक्शे में, हमेशा याद रखें ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर रहेगी। हमेशा, चाहे किसी का भी नक्शा हो, भारत का हो, विश्व का, राजस्थान का हो, या किसी भी राज्य का हो, या किसी भी देश का हो, हमेशा ऊपर की ओर दिशा ही रहेगी। नीचे हमेशा साउथ, अपोजिट में, विपरीत में इसके साउथ यानी दक्षिण। इधर पूर्व, इधर क्या है ईस्ट लिख रखा है मैंने यहाँ पर, ईस्ट मतलब पूर्व। इधर वेस्ट मतलब पश्चिम, पूर्व पश्चिम, तो यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस प्रकार से हमारी दिशाएं रहेंगी। देखिए, अब हम भारत के बारे में जानते हैं। भारत विविधताओं वाला देश है, विविधता में एकता वाला देश है। भारत उप महाद्वीप भी कहलाता है। अपनी इन्हीं विविधताओं विशेषताओं के कारण, अपने रहन सहन, खान पान, लोगों में विभिन्नता के कारण ही भारत क्या कहलाता है, उपमहाद्वीप। क्यों? क्योंकि इतनी विविधताएं होते हुए भी, इतने अंतर होते हुए भी हमारे यहाँ पर क्या पाई जाती है, एकता। इसलिए विविधता में एकता वाला देश भारत एक उपमहाद्वीप भी कहलाता है। यहाँ सभी तरह के मौसम या ऋतुएं मिल जाती हैं। हमें पता है, इधर हमें अधिक गर्मी मिलती है तो ऊपर हम अधिक ठंड मिलती है। इधर बरसात यानी वर्षा का जो मात्रा है वो बहुत कम है, तो इधर हम देखें तो वर्षा विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान इधर हैं। यानी हम पूरे विश्व का दर्शन हमें भारत में हो जाता है। पूरे महाद्वीप, एक महाद्वीप का दर्शन हमें भारत देश में हो जाता है। इस कारण से हम भारत को क्या बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप भी हम इसे बोलते हैं। अब देखते हैं भारत के बारे में। देखिए, मैंने ये रेखा खींची हुई है, अगर आपने नक्शा देखा हो तो भारत के, इसे हम दो काम में लेंगे। इस रेखा को हम पहले तो कर्क रेखा के रूप में ले लेते हैं काम में। कर्क रेखा, 2 रेखा खींचना तो नक्शा थोड़ा बेकार हो जाता है, इसलिए कर्क रेखा है। ये क्या है, आपने देखा होगा कि एक रेखा भारत के मध्य से गुजर रही है। क्या गुजर रही है, भारत के मध्य से गुजर रही है। नक्शे का देखोगे आप तो गुजर रही, तो उसका नाम क्या है, कर्क रेखा। भारत के मध्य से 2 भागों में बांट देती है, भारत को 2 भागों में बांट देती है, उत्तर भारत दक्षिण भारत। एक ऊपर का उत्तर भारत और दक्षिण भारत। थोड़ा मौसम में भी चेंज आ जाता है। ऊपर सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, सर्दियाँ से मतलब है सर्दियाँ थोड़ी तेज पड़ती हैं, इधर गर्मी ज़्यादा होती है, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब कर्क रेखा के बारे में जाना। कर्क रेखा का अक्षांश मान मैंने उस दिन बताया था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तर में ही हमारा देश स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसका मान है। अब कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यानी यहाँ से स्टार्ट हो, गुजरात से लेकर स्टार्ट होकर ये यहाँ तक कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से ये गुजरती है। ठीक है,
ये 8 राज्यों से गुजरती है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, हमें याद रखना चाहिए कई बार। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, हमें यह भी याद रखना होगा। तो मैंने एक सूत्र लिखा है इसको याद करने का, जिस बहुत ही आसान तरीका है ये सूत्र, जिससे हम पूरे 8 राज्यों के नाम बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। जिसमें क्या है, सबसे पहले तो है सूत्र क्या बोलता है, मित्र पर गमछा झार। एक और वर्ड है ना, अजीब सा वाक्य बन गया, मित्र पर गमछा झार। लेकिन इस वाक्य से हमें हमारे 8 राज्यों के नाम याद हो जाएंगे जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। देखिए मित्र पर मी से हमारा बना सबसे पहला राज्य मिजोरम। क्या बना, मिजोरम। मिजोरम सबसे पहला मिजोरम। दूसरा हमारा है तो त्र से बना त्रिपुरा। ये पूर्वोत्तर राज्य है, छोटे छोटे राज्य हैं ये। पर तो प से बना पश्चिम बंगाल। पैसे क्या बना, पश्चिम बंगाल। और र से बना हमारा राजस्थान। र से क्या बना, हमारा राजस्थान। हमारे राजस्थान से गुजरती है, याद रखें। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। माही नदी इसको 2 बार पार करती है। जब राजस्थान का पोर्शन आएगा तो हम इसके बारे में वो बताएंगे आपको। गुजरती है ना। तो गमछा झार, ग से गुजरात। क्या है, ग से गुजरात। म से मध्य प्रदेश, म से मध्य प्रदेश। छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। इस प्रकार हमें 8 राज्यों के नाम याद हो गए। कौन से, मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इस तरह ये हमारे 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। याद रहेगा, कन्फर्म याद रहना चाहिए। अब देखते हैं, मैंने कहा था 2 रूप में काम लेंगे। अब देखिए इसको, देखिए अब मैंने लिख रखा है भारत। देखिए भारत क्षेत्रफल आपको मैंने पिछली बार बताया था, भारत का क्षेत्रफल बताया था कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। बताया था ना पिछली बार भी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। और ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा है। कितना है, 2.4% हिस्सा। याद रखें, 7वां बड़ा देश है हम, 7वां बड़ा देश है हम। और एक बात और याद रखें, 2 लिखा है मैंने, जनसंख्या के मामले में हम विश्व में दूसरे नंबर पर आते हैं। किस नंबर पर आते हैं, दूसरे नंबर पर। याद रखें, दूसरे नंबर पर हम जनसंख्या के मामले में आते हैं। सबसे पहले चीन है और उसके बाद दूसरे नंबर पर हम ही हैं, भारत देश। ठीक है, अब आप याद रखें 17.5% जनसंख्या निवास करती है इस 2.4% हिस्से पर। यानी क्या है कि जो विश्व का क्षेत्र कुल भारत का हिस्सा है उसमें 2.4 है, लेकिन जनसंख्या का हिस्सा कितना है, 17.5% हिस्सा इस 2.4% हिस्से पर निवास करता है। यानी भारत में जनसंख्या का दबाव अधिक है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ये भारत की अपनी एक बहुत गंभीर समस्या भी है, इसके बारे में हम अगले लेसनों में अध्ययन करेंगे। तो दूसरे नंबर पर हैं और कितनी प्रतिशत जनसंख्या है विश्व की, 17.5। और क्षेत्रफल मामले में 7वां बड़ा देश है और 2.4% विश्व का क्षेत्रफल है। यस, अब हम देखते हैं को इसी का भी हम देखते हैं कि पूर्व से पश्चिम, अगर इसके हम अब पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई देख लेते हैं। देखिए भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी, कितनी दूरी है भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी। देखिए यानी अगर हम इधर से इधर चलते हैं सीधे, बिल्कुल सीधे, कोई मोड़ नहीं लेते हैं, तो 2933 किलोमीटर दूरी तय करेंगे हम। यानी हम उधर से स्टार्ट करते हैं, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक आते हैं, बिल्कुल सीधे चलते हैं, कोई टर्न नहीं लेते हैं, तो हम 2933 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। उसी प्रकार अगर हम उत्तर से हमारे जम्मू कश्मीर से चलते हैं और नीचे कन्याकुमारी तक आते हैं, ठीक है, तो ये 3214 किलोमीटर दूरी हम तय करेंगे। सीधे की बात कर रहे हैं, याद रखना। ठीक है, यानी भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर, और भारत उत्तर दक्षिण की दूरी 3214
14 किलोमीटर, याद रखें। अब भारत के राजनीतिक क्षेत्र के बारे में हम देख लेते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं, याद रखें। हाल ही में अपडेट हुए हैं, 2019 में 29 राज्य थे, लेकिन एक राज्य को, जम्मू कश्मीर जो राज्य है हमारा, उसको केंद्र शासित क्षेत्र बना गया। लेकिन याद रखें, 2 केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए हैं, एक तो लद्दाख बना और एक जम्मू कश्मीर बना, याद रखें। जम्मू कश्मीर बना और लद्दाख बना, सॉरी लद्दाख बना, ठीक है। तो एक राज्य कम हो गया, 28 थे 29 थे, 28 रह गए। केंद्र शासित क्षेत्र पहले 7 थे, अब 9 रह गए। कितने रह गए? 9। देखिए 28 राज्यों के नाम आपको स्वयं याद रखने हैं। 28 राज्यों के नाम आपको स्वयं याद रखने हैं और लिखने भी आपको स्वयं है, और उनकी राजधानियां भी आपको लिख के तैयार रखनी है कॉपी में। ये आपका कार्य है, एक तरह से होमवर्क है ये, ठीक है। केंद्र शासित क्षेत्र 9 है, ये मैं बोल देता हूँ आपके सामने। देखिए केंद्र शासित क्षेत्र हमारे 9। स्टार्ट करते हैं हम नए बने हुए क्षेत्रों से ही, ठीक है। नए बने हुए क्षेत्रों से, यानी एक तो बना हमारा जम्मू कश्मीर, एक बना हमारा लद्दाख, ठीक है। 2 खत्म, 2 बन गए, ठीक है। तीसरा है हमारा चंडीगढ़, चौथा है दिल्ली, 4 हो गए। 5वां है दादर नगर हवेली, छठा है दमन और दीव, और इधर आ रहा हूँ, और इधर है लक्षद्वीप। इधर क्या है? लक्षद्वीप। देखिए यहाँ पर इधर ये ना, ये इस तरह से हैं, ये लक्षद्वीप हैं। क्या है ये? लक्षद्वीप। और इधर चलते हैं, इस तरह से बने हुए हैं, आपने देखा हो नक्शे में, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या है ये? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और एक यहाँ पर है, उसका नाम है पांडिचेरी, उसका नाम क्या है? पांडिचेरी। तो इस प्रकार हमारे 9 कंप्लीट हो गए, कि हो गए। दिल्ली भी है, याद रखें। तो जम्मू कश्मीर 1, लद्दाख 2, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, दादर नगर हवेली 5, दमन दीव 6, लक्षद्वीप 7, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8 और पांडिचेरी 9। इस प्रकार हमारे 9 केंद्र शासित क्षेत्र हो गए। 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित क्षेत्र। भारत अपने आप में एक विशाल देश है, याद रखें। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, भारत के 28 राज्यों में भारत का जो राज्य राजस्थान है ना, वह सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा राज्य है सबसे बड़ा? राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के मामले में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, किसका? राजस्थान का। लेकिन अगर हम जनसंख्या के मामले में देखें तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आता है, जिसकी जनसंख्या 20 करोड़ के लगभग है। इस प्रकार अब आज हम इतना ही कुछ जानेंगे, बाकी अगली कक्षा में हम भारत के बारे में और जानेंगे और किताब का लेसन भी पढ़ेंगे। जो भी मैंने आपको बताया है आज, आप सभी को कॉपी में नोट कर लें। ओके, धन्यवाद।